बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं फ़कीज़ा फूड चैनल और मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू रेसिपीज़। तो आज हम बना रहे हैं रमज़ान में स्पेशल पकौड़ा। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि प्याज का पकौड़ा बनाने का तरीका, प्याज का पकौड़ा बनाने का बेहतरीन और आसान तरीका, और साथ में मैं आपको इससे मैं अच्छे से टिप्स भी दूंगी ताकि आप बेहतर तरीके से पकौड़ा बनाने के साथ साथ इसके जायके में भी इजाफ़ा कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़। लेकिन इससे पहले अपने तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। तो इसके लिए हमारे पास है 2 से 3 अदद प्याज। इनका छिलका उतार कर इनको साफ़ कर लें। आप प्याज को 2 हिस्सों में काट लें और सिरे से इसको काट कर अलहदा कर लें। इससे प्याज को लच्छेदार यानी सेपरेट करने में आसानी होगी। अब प्याज को बारीक बारीक काटते जाएं। सारे प्याज को इसी तरह काटने के बाद अब इसको हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह सेपरेट कर लें। हाथ की मदद से इसको खूब अच्छी तरह मिसलें। ये अलग अलग हो जाएंगे। देखें बिल्कुल ये लच्छेदार और अलग अलग हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाला जार डालना शुरू करते हैं। 1 चम्मच नमक या हस्बे ज़ायक़ा, सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच शामिल करें। हल्दी पीसी हुई आधा चम्मच, खुश्क धनिया साबुत, इसको हाथ पर रखकर मिसल लें और फिर शामिल करें। कसूरी मेथी 1 चम्मच, इसको भी हाथ पर रख कर नरम कर लें और फिर इसमें शामिल करें। अब हम इसमें काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करते हैं। फूड कलर 1 चुटकी, वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब इस सारे मसाला जात को हाथ की मदद से अच्छी तरह प्याज में मिसलें। 1 मिनट तक इसको अच्छी तरह मसाले जात को प्याज के अंदर मिसलें। इससे पकौड़े के जायके में इजाफ़ा होगा और प्याज के अंदर तक सारा मसाला रच बस जाएगा। अब हम इसमें 1 कप बेसन शामिल करते हैं। बेसन डालने के बाद अब आधा कप गंदम का आटा शामिल करते हैं और 1 चम्मच चावल का आटा। इसको डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह मिसलें। इन सारे आटे बेसन को प्याज के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें और साथ में थोड़ा सा पानी भी मिलाते जाएं और इससे नरम करके इसका अच्छा सा मेज़ा तैयार कर लें। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि मालूमात से महरूम ना रह सकें। अब इसमें 2 से 3 अदद कटी हुई हरी मिर्च शामिल करें और साथ में 2 से 3 चम्मच हरा धनिया डालने के बाद अगर ज़रूरत महसूस हो तो पानी थोड़ा सा और शामिल कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चूल्हा ऑन करें और इस पर एक बर्तन रखें और इसमें ऑयल गरम करें। जब ऑयल खूब अच्छी तरह गरम हो जाए तो इसमें थोड़ा सा मेज़ा हाथ की मदद से इसमें डालते जाएं। पकौड़ों को हाथ की मदद से डालने के बाद अब इसको थोड़ी देर फ्राई होने दें। जब हल्के ब्राउन हो जाएं तो इनको कांटे के साथ अपनी जगह से हरकत देते जाएं और साथ साथ साइड चेंज करते जाएं। अब इनको अच्छी तरह दोनों साइड से ब्राउन करने के बाद निकाल लें। हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं। देखें कितने क्रिस्पी और टेस्टी लग रहे हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर वीडियो इसी तरह मिलती रहे। अब मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।